Radhe Radhe, I'm a banking aspirant and this is day 38 of my SBI PO preparation challenge and आज मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ओवर थिंकिंग इज़ एट इट्स पीक, दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही एक्टिव हो गया है। कभी कभी तो मुझे पढ़ाई से ज़्यादा अपने थॉट से फाइट करनी पड़ती है। आज भी माइंड बहुत डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, बहुत सफोकेशन हो रही थी, बट आई स्टिल ट्राई टू सिट एंड स्टडी एंड इट्स माई टू डू लिस्ट। आज मैंने सबसे पहले वायरल मैथ्स की नवनीत सर की वही कैलकुलेशन की ट्रिक्स वाली क्लास करी थी जो बहुत ही यूजुअल थी, बट आज पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी दिन तो मैं 25 to 30 मिनट्स में कर लेती हूँ इस क्लास को, बट आज मैंने वही 45 मिनट्स लगे मेरे को क्लास को कंप्लीट करने में, क्योंकि आज मैं पता नहीं बहुत डिस्ट्रैक्टेड, जैसे कि मैंने बताया, बहुत डिस्ट्रैक्टेड फील करी थी और आज मुझे थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास करी। एडिटोरियल की क्लास मैंने, आज के एडिटोरियल अच्छे थे, हाँ एडिटोरियल तो अच्छे थे, उसमें मेरे 5 out of 4 मार्क्स आए थे, 4 out of 5 मार्क्स आए थे। और इसमें आज वर्ड्स भी अच्छे थे, तो मैंने ये सारे वर्ड्स नोट किए कुछ एंड एडिटोरियल की क्लास कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैंने जीए की क्लास स्टार्ट की थी और ये जीए की क्लास कल की थी, जो मैंने कल नहीं कर पाई थी, तो वो वाली क्लास सारी थी। तो इसमें आज 1 hour and 45 minutes की क्लास थी और इसे मैंने करते करते 2 hours में कन्वर्ट कर दिया। 15-20 मिनट मेरे को एक्स्ट्रा लग गए और क्योंकि नोट भी तो करना पड़ता है ना चीज़ें, तो उसमें 2 hours लग गए। एंड जीए की क्लास कंप्लीट करके फिर मैंने कैलकुलेशन का रिवीजन किया, क्योंकि मैं इतना सफोकेशन मेरे को हो रहा था ना, मैं इतना एंजाइटी फील कर रही थी कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर मैंने कहा पहले मैं थोड़ा नॉर्मल चीज़ें करती हूँ, तो फिर मैंने वही कैलकुलेशन में टेबल, स्क्वायर क्यूब, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करी। एंड देन उसके बाद फिर मैं गई परफेक्शन की क्लास पे। एंड परफेक्शन की क्लास ये भी कल वाली है, वेडनेसडे वाली। तो अभी मेरा बैकलॉग हो गया एक, तो मैं ये कंप्लीट करी हूँ पीछे वाली। तो फिर मैंने इसे कंप्लीट किया और इसमें मैम ने एक पूरा RBI असिस्टेंट का जो पेपर सॉल्व कराता है ना, उस प्री का, वो मैम ने कराया था। मैम ने बोला था 20 मार्क्स आने चाहिए, मेरे 2 गलत हुए थे, 3 गलत हुए थे, बाकी सारे सही हुए थे। तो 30 में से मेरे 27 मार्क्स आए थे। एंड उसके बाद फिर मैंने पजल्स करना स्टार्ट किए, पजल एंड सिटिंग। तो मैंने ऐसे रैंडमली एक वीडियो पिक किया, अभ्यास बैच का ना, शायद रिलोडेड या अभ्यास का किसी का तो एक पिक किया था। एंड फिर उससे मैंने 6 क्वेश्चंस थे उस एक वीडियो में, 6 या 7 क्वेश्चंस थे, तो मैंने वो किए थे, हाँ 6 क्वेश्चंस मैंने किए थे। एंड इसे कंप्लीट किया मैंने। एंड उसके बाद फिर मैंने मिसलेनियस के लिए गई थी, जिसमें मैंने आज ब्लड रिलेशन को चूज़ किया था कि आज मैं ब्लड रिलेशन करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत दिन हो गए थे ब्लड रिलेशन किए हुए, तो मैंने सोचा आज मैं कर दी। तो एक PDF थी अवेलेबल, तो मैंने उससे किया था, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस किए थे अप्रॉक्स और 5 सेट्स किए थे, 5 या 6 सेट्स किए थे। एंड उसके बाद फिर मैं गई DI पे। तो DI तो यूजुअल ही थी, जो क्योंकि ये DI की क्लास 3-4 घंटे की थी, शायद 3 घंटे की थी। तो मैंने आज 2 ही किया, क्योंकि आज बिल्कुल अजीब सा फील हो रहा था मुझे। तो मैंने कहा कि बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी, चीज़ों को छोड़ नहीं रही थी, बस सबको थोड़ा थोड़ा कर रही थी, तो वही मैंने किया। तो इसमें मैंने 2 DI करी आज। एंड ये DI कंप्लीट करके फिर मैं गई वो रॉन्ग नंबर सीरीज के का रिवीजन करना था मुझे। तो मैंने वो सारे क्वेश्चंस एक बार देखे, नोट किए, जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि हाँ ये पैटर्न मैंने बार बार भूल रही, तो मैंने उन सब चीज़ों को दोबारा देखा, 2-3 बार देखा। एंड दैट्स इट, इसे कंप्लीट किया। फिर मैंने चेकलिस्ट सॉल्व करी इंग्लिश की चेकलिस्ट में आज एरर डिटेक्शन अच्छे थे, बहुत अच्छे थे एरर डिटेक्शन, और मेरे को अच्छा लगा। 2 क्वेश्चंस मेरे उसमें गलत हुए थे। एक तो मैं पता नहीं क्यों हमेशा नन ऑफ दीज वाले में गलत कर देती हूँ, जिसमें कोई एरर नहीं होता, नो एरर वाले में पता नहीं क्यों मुझे लगता है कोई तो एरर होगा ही। एंड उसके बाद फिर मैंने एक मॉक दिया था रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक दिया था। एंड दैट्स इट, डे 38 कंप्लीटेड। थोड़ा मेसी था, थोड़ा इमोशनल, बट स्टिल कंसिस्टेंट। एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी विथ मी। कल फिर मिलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।